संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित मातृवर्ग भाइयों, हम 2 रविवार को श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के 2 श्लोकों का अनुध्यान किया था। विस्तृत रूप से हम लोगों ने देखा था कि दक्षिणामूर्ति भगवान क्या है और किस लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था, और जो हमारा मनुष्य जन्म है उसको सफल करने के लिए वेदांत ज्ञान के द्वारा हमारा जो जगत के प्रति वितर्क का जो भ्रम है उसे दूर करने के लिए इस भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप धारण कर हमारे अंदर जगत का जो सत्यत्व का बोध बैठा है उसको दूर करने के लिए जो महान ज्ञान जिसको वेदांत का सार हम कह सकते हैं वैसा कैसे हम प्रदान किया, इस 2 श्लोकों में हमने देखा था। पहला जो श्लोक हमने देखा था, विश्वम दर्पण मार नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जैसे जो कुछ है सब हमारे अंदर है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसको बाहर देखते हैं। जैसे कि आदि समय मिरर में कोई दृश्य हम देखते हैं, नगर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वास्तविक उसका सत्यत्व हमारे अंदर है, वो प्रतिबिंब होता है। वैसे ही जगत भी एक प्रतिबिंब है। और उसके बाद दूसरे श्लोक में हमने देखा था कि जैसे जगत का उद्भव कैसा होता है और उद्भव की पहले सृष्टि क्या थी उसका भी हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया था। बीजस्यान्तरिवाकुरो जगदिदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलनात् वैचित्र चित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयति महायोगीव येष्वच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। हमने ये भी देखा था कि जगत की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारे ऋषि मुनि इसकी खोज करने में उन्होंने तप किया, अलग अलग उपनिषदों में उसका अलग अलग वर्णन किया है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्रांग निर्विकल्पम पुनः, कैसे कि उत्पत्ति होने के पहले कैसा था, तो बीजस्यांक अंकुर इव, माने बीज के अंदर जैसे अंकुर रहता है। जैसे हमको कोई एक आम का बीज दे दिया और हमको कहा कि इसके अंदर आम है, तो हम देख नहीं पाते, हमको खाली आम की गुठली दिखेंगी, लेकिन उसके अंदर पोटेंशी है, वो अंकुर है, भरा हुआ है, पूरा वृक्ष भरा हुआ है, हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही ये सृष्टि जब उत्पन्न होने के पहले वैसे वो निर्विकल्प रूप में थी। वो कैसे उत्पन्न हुई, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ, वैसे ही सृष्टि निर्विकल्प अवस्था में थी और वो प्रकट हो गई। तो कैसे कौन किया,
तो भगवान ने किया। तो उसका वर्णन हमने देखा था कि जैसे बीज हम देखेंगे तो हमको मालूम नहीं कि वो बीज से कैसा वृक्ष होगा, कितनी ब्रांचेस होंगी, कितने फल लगेंगे, कितनी पत्तियां होगी, हम सोच नहीं सकते। वो जैसे उत्पन्न होगा, लेकिन उसके अंदर एक शक्ति है, पोटेंशियल है, वो प्रकट होगी वृक्ष के रूप में। वैसे ये जगत भी भगवान ने बीज के रूप में निर्विकल्प अवस्था में था, तो भगवान ने उसको प्रकट किया। कैसे किया? माया कल्पित देश काल करनाथ वैचित्र चित्रीकृतम। जैसे कि कोई हम देखा था, बहुत सुंदर उदाहरण देखा था जादूगर का, कि जादूगर अपने छोटे से बैग में से बहुत कुछ चीज़ें निकल रहा है और हम देखते रहते हैं, हमको सत्य लगता है, लेकिन बाद में वही पैसा भी निकलता है, लेकिन पैसा बाद में खेल होने के बाद हमारे पास ही पैसे के आता है, क्योंकि वो सब मिथ्या था, कल्पित था, माया कल्पित। वैसे ही भगवान ने सृष्टि निर्माण किया। कैसी है? माया कल्पित देश काल, ये देश है, काल है, ये सब चित्र विचित्र सृष्टि निर्माण की है। जैसे वृक्ष में देखते हैं कितने प्रकार के पत्ते हैं, कितनी ब्रांचेस है, कितने प्रकार के फल है, वैसे ही सृष्टि अलग अलग भगवान ने निर्माण की है। तो कैसी क्या? माया कल्पित, माया के द्वारा उसको कल्पित किया है, रचना की है। माया इव विजृंभयति महायोगी व स्वेच्छया, कैसे स्वेच्छा से किया है। जैसे जादूगर जो करता है अपनी इच्छा से उसको सब निर्माण करता है, संकल्प करता है, वैसे प्रकट होता है। तो विजृंभयति, हमने शब्द का भी देखा था, विजृंभयति माने जैसे कि उनके विजृंभ संस्कृत के विजृंभ शब्द आता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे कि निकल के जाम्भई देते, विजृंभयति, उसके द्वारा वैसे सहज रीत्या उन्होंने उत्पन्न किया। ठाकुर के आरती में भी हम लोग गाते हैं जुम्भित युग ईश्वर। तो कैसे है? रामकृष्ण जो युग ईश्वर है और उन्होंने स्वेच्छा से जग निर्माण किया, कैसे कि लीलया, इसको बोलते हैं लीलया, सहज रीत्या। वैसे विजृंभयति अपि महायोगी व यशेच्छया, उन्होंने सहज भाव से इस जगत को निर्माण किया। कैसे? एक मायावी, एक जादूगर अपने जादू को दिखाता है, वैसे किया। तो ये दो श्लोक हमने विस्तृत रूप से देखे थे। अभी हम लोग आगे का श्लोक देखने जाएंगे। वो है यस्यैव स्फुरणं सदात्मक असत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यसाक्षात् करणात् भवेत् पुनरावृत्ति भवाम्बोनिधो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हम ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु को नमन करते हैं। कैसे? यस्यैव स्फुरणम, जिसके, जिसके, जिनके स्फुरन से, उनके जिनके प्रकाश से, सदात्मकम, ये सदा सत स्वरूप, ये पृथ्वी, क्या? सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते, जो जिनके प्रकाश से ये सत स्वरूप पृथ्वी, सत स्वरूप जो निर्माण हुआ है, ये हमको कैसा भासता है? अकल्पार्थकम असत भासते, मैंने हमको असत और असत रूप में हमको प्रतिभाषित होता है, अभिव्यक्त होता है। जिसका प्रकाश है, जिस परमात्मा का प्रकाश है, कैसा है? सत स्वरूप है, लेकिन हमें वो असत रूप से ये हमें प्रतिभाषित होता है, हमारे सामने अभिव्यक्त होता है। तो ये कैसे? तो हम लोग पहले इस दो श्लोक में देखा था, क्योंकि ये मायावी ने, भगवान ने इस सृष्टि को निर्माण किया है और वो उनकी लीला है, उनका खेल है। तो वो हम लोग ये सब देखा था कि जैसे कि इस भगवान ने जो किया वो स्वप्नवत है, और जब हम पृथ्वी को छोड़ते हैं, हमारे शरीर को छोड़ते हैं, तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। हम कहाँ जाते हैं वो हम भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब कल्पित, माया कल्पित है। जैसे यही प्रश्न वेदांत में बहुत सुंदर बताया गया है। और पूजनीय भूतेशान जी महाराज जब उनका हृदय के ऊपर सर्जरी हुई थी, हार्ट सर्जरी हुई थी, तब
डॉक्टर लोग फॉलो के लिए उनके पास आए और उन्होंने महाराज जी को पूछा था कि महाराज हवा लीजिए, तो उनको पूछना था कि अभी आपको पेन है क्या। तो महाराज जी ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया, नो पेन। मैंने जो डॉक्टर एक्सपेक्ट करते थे कि आई एम फाइन अथवा उनको पेन है कि नहीं पूछना था, महाराज ने जो उत्तर देना था दिया था। तो डॉक्टर उनके इससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो बाद में जब महाराज स्वस्थ हुए तो डॉक्टर जी जो वहाँ के थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, सबको सब समय हमको एक डर लगता है कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त किया हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरी सब कुछ है, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरा क्या होगा? क्या बाद में भी हमारे रिलेटिव है, मेरे पुत्र है, मेरे सब कुछ है, उनको हम देख सकते हैं, उनको मिल सकते हैं? तो महाराज हंसने लगे, क्योंकि सबको एक मृत्यु का डर रहता है, करवा सकते का डर, उसको जो कटु है बच सकते हैं। तो महाराज ने उत्तर दिया, यह श्योरली। तो महाराज ने वेदांत का उदाहरण सुंदर रीति से उनको दिया था कि जैसे कहा कि जैसे एक सूर्य है, जो आकाश में हम सूर्य देखते हैं, और हम यहाँ जमीन के ऊपर सपोज 100 घड़े भर के रखे पानी के, उस एक घड़े में हमने नीला रंग डाला है, दूसरे में पीला डाला है, तीसरे में लाल डाला है, ऐसे अलग अलग रंग उस घड़े में डाले हैं। तो सूर्य का प्रतिबिंब हर एक घड़े में पड़ेगा। तो एक में कैसा लगेगा, हमको नीला रंग है, नीला सूर्य है, दूसरे में हम देखते हैं लाल सूर्य है, तीसरे में पीला सूर्य है। जैसे वो घड़े का पानी का रंग है वैसे हमें वो सूर्य प्रतीत होगा। और एक घड़े को हम हिलाएंगे, हमको क्या लगेगा, वो सूर्य हिल रहा है। लेकिन जो सही सूर्य है, सच सूर्य है, वो एक कैसा है, वहाँ निर्विकार निश्चिंत है, उसमें कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ है, जो हमने प्रतिबिंबित करके जो भरे रखे हैं उसमें हमको ये सब पता चल रहा है। वैसे ही इस परमात्मा के ही हम लोग सब अंश है, लेकिन हम लोग अलग अलग रंग, अलग अलग आकार धारण किए हैं। मैं अमुक अमुक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, सब एक उपाधि हमने हमारे ऊपर लगाई है, इसलिए हम अलग अलग दिख रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, देखो ये एक ही सूर्य है, लेकिन इसके इतने अलग अलग प्रतिबिंब हम देख रहे हैं। सपोज हमने एक घड़ा फोड़ दिया तो कितने सूर्य बचेंगे? तो उन्होंने कहा एक सही सूर्य है और बाकी जो प्रतिबिंबित, एक टूट गया तो 99 बच गए, अच्छा दूसरा फोड़ गया कि 98 बच गए, ऐसे सब हम फोड़ दिए तो कितने बचेंगे? जो सत्य है वो एक ही बचेगा। तो ये 100 सूर्य हम देख रहे थे, कहाँ गए वो? प्रश्न बढ़ता है, गए कहाँ, वो आए थे कहाँ से? तो प्रतिबिंब था उस एक सूर्य का, ये सब 100 प्रतिबिंब थे, तो जहाँ से आए थे वहीं चले गए। तो हम आए भी नहीं और गए भी नहीं, हम उस परमात्मा के प्रतिबिंब है। खाली ये सृष्टि के लिए, सृष्टि की रचना भगवान ने की है, तो वही सब रूप में हम बोल सकते हैं विराजमान है। जैसे हम लोग कृष्ण भगवान के घटना देखते हैं, जब ब्रह्मा जी को लगा कि ये परमात्मा अवतार लिया है, तो ये कैसे लीला कर रहा है, थोड़ा देखे उनका माया का आस्वादन करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और उन्होंने क्या किया, माया से जो जितने भी सौंदर्य थे कृष्ण के, बाल गोपाल थे, और जितना भी उनकी गैया थी, बछड़े थे, सबको ब्रह्मा जी ने माया के वश कर एक गुफा में पूरा निगृहित करके रख दिया। तो कृष्ण भगवान आके देखा कि कहाँ सब गायब है, ना बछड़े है, ना गैया है, ना मेरे बाल गोपाल है। तो उनको पता चला ध्यान के द्वारा कि ब्रह्मा जी ने ये सब लीला आस्वादन किए, वो करना किया है। तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही सब जितने भी बाल गोपाल थे, जितने भी गाय बछड़े थे, सबका रूप धारण किया और वो जैसे था वैसे लौटे। तो जितनी गोपियाँ थी, जो पहले भगवान को जितना गैया को, बछड़ों को प्रेम करते, उससे ज़्यादा प्रेम करने लगी। और ये कई 1 साल हो गया तो ब्रह्मा जी को लगा कि देखो भगवान से कृष्ण का क्या है। देखा जैसे बछड़े, जैसे गैया, जो कुछ उनका बाल गोपाल सब वैसे के वैसे है। तो ब्रह्मा जी को लगा, पता चला कि
क्या भगवान श्री कृष्ण, या हम सोच रहा था एक छोटे से देह में आकर क्या लीला कर रहे हैं, लेकिन वही सब रूप में विराजमान है। तो उन्होंने माया रूप से जो जिसको विकृत किया था उसको फिर से प्रकट किया। तो वैसे ये भगवान का ही रूप, विचित्र विचित्र दुनिया हम देख रहे हैं और कुछ नहीं है, तो भगवान ने ही अपनी माया के द्वारा इसको निर्मित किया है। तो यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं असत् कल्पात्मकं भासते। तो ये उनके ही प्रकाश से ये सदा सत्स्वरूप प्रकाश होते हुए भी हमको कैसा भास रहा है? असत् कल्पात्मकं भासते। यही हम लोग इसमें देखते हैं, रामायण में हम लोग राम नाम संकीर्तन गाते हैं ना, उसमें भी यह ऐसा ही श्लोक आता है, यत्सत्त्वादनुषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम। तो वो यही इसका ही वर्णन करने के लिए ऐसा किया है, यन्मा यशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादनुषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादप्लव एक एव हि भवां बोधेत ईर्षामताम् वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। यही जो दक्षिणामूर्ति का जो श्लोक है, वही श्लोक का वर्णन इसमें पूरा का पूरा किया गया है कि जैसे कि अन्मा या वशवर्ति विश्वमंगलम, जिसके माया के वश होकर समस्त विश्व ब्रह्मादि देव असुर जो कुछ है, जिनका अस्तित्व ही ये ब्रह्मा के कारण है, ये माया के वश होकर हमें उनका अस्तित्व प्रतिभासित हो रहा है। आगे कहते हैं सत्वादनुषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम। जैसे कि हम लोग रस्सी में सर्प देखते हैं, हमें भ्रम होता है, वैसे ही ये सब जगत सत्य हमें प्रतीत हो रहा है। इसके कारण, ये भगवान के कारण। यत् पाद प्लव एक एव हि भवां बोधेत तीर्षावताम्, मैंने उनके चरण कमल, ये यत् पाद प्लव एक एव हि भवां, उनका ही चरण कमल ही हमको ये भवरूपी भवसागर रूपी नौका को पार करने में समर्थ है। जो इस भवसागर को पार करने की इच्छा करता है, यत् पाद प्लव इच्छा करता है, वो उनके चरण कमल के आधार से भवसागर को पार कर सकता है। ऐसे वंदे तम अशेष कारण परम, ऐसे भगवान परम कारण भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो यही भाव इस श्लोक में भी यहाँ आया है, यस्यैव भाति सकलम यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं असत् कल्पात्मकं भासते। तो ये असत कल्पात्मकं भासते, सत्य है, उनका ही प्रकाश सब रूप में फैला हुआ है, फिर भी हम लोग उसको असत माया के कारण हमको असत दिखता है, अलग अलग विषयों में हमें प्रतिभासित होता है। यहाँ इसका कारण है, वेदांत में इसका काफी चर्चा की गई है। उस माया रूपी असत शब्द का प्रयोग वही होता है जहाँ कोई वस्तु नहीं होती है, उसको असत करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं बंध्यापुत्र या आकाश कुसुमवर, और भी बोलते हैं शशशृंग, मैंने जैसे कि आकाश कुसुम, आकाश पुष्प, आकाश का पुष्प कभी होता ही नहीं है। वंध्यापुत्र, वंध्या का पुत्र कभी होता ही नहीं है। शशशृंग मैंने हम लोग देखते खरगोश के सिंह, ससलानु सिंह, हो ही नहीं सकता वो। तो वैसे ये सब असत प्रयोग का ऐसी जगह किया जाता है कि जहाँ कुछ है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो सत वस्तु है उसके ऊपर हम लोग आरोप करते हैं, तो वहाँ भी हमें जो सत वस्तु नहीं दिखती है, लेकिन उसके ऊपर आरोपित वस्तु हम देखते से, या इसमें देखा रज्जो यथा हे भ्रम, जैसे रस्सी पड़ी है और हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, अरे सांप है, हम एकदम डर जाते हैं, पूरा हमारे हार्ट बीट बढ़ जाता है, हम चिल्लाने लगते हैं सांप सांप सांप। तो कोई तो आता है, टॉर्च लेके आता है, देखता है, अरे ये तो देखो, ये तो रस्सी पड़ी है। तो हमें क्या हुआ, अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, तो हमें वो रस्सी में सर्प दिखने लगा। वास्तविक क्या है, वो रस्सी है, वो सर्प नहीं है।
रस्सी है, लेकिन हम अज्ञान के कारण उसमें हमने सर्प देखा। तो वैसे ही ये जगत में परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा का ही अस्तित्व है, लेकिन ये माया के कारण हम विभिन्न रूपों में अलग अलग दिखते हैं। और यही बड़ी समस्या है हमारे सामने। यह कैसी समस्या है कि इसको कहना बहुत कठिन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ही वस्तु है, ठाकुर बार बार कहते हैं ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। लेकिन इस सब वस्तु को पहचानने के लिए हमें माया के इतने आवरण हमारे ऊपर हमने डाल के रखे हैं, उसके कारण हम उसको साक्षात नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। तो वह सत्य वस्तु हम पहचानेंगे तो हमें पता चलेगा इसके पीछे सत्य क्या है, और बाकी सब दिखता है वो आने वाला है, जाने वाला है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम लोग कुछ लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, तो जो अक्षर लिखते हैं वो अक्षर पढ़ते जाते हैं हम लोग, और बाद में टीचर क्या करते हैं, उसको फिर से डस्टर से पोंछ देते हैं। तो वो अक्षर कहाँ गए? वो आए थे चौक के द्वारा, उनको प्रकट किया गया था, वो आए गए, दूसरा लिखा, दूसरा, वो तो आते हैं जाते हैं, लेकिन किसका आधार है उसको? ब्लैक बोर्ड का। वो ब्लैक बोर्ड सत्य है और उसके ऊपर प्रकट होने वाले वो असत्य है, आते हैं जाते हैं। तो हमें इस सत्ता किसकी है? ब्लैक बोर्ड की सत्ता है। वो बोर्ड जो है वो सत्य है, उसके ऊपर ही सब आते जाते हैं। तो हमें ये मन में रखना है, परमार्थ की सत्ता सत्य है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, और बाकी जो हम देखते हैं वो आने और जाने वाला है। जैसे हम सिनेमा का देखते हैं, जो पिक्चर होता है तो उसमें क्या होता है कि एक पर्दा होता है, और पर्दा के ऊपर हम लोग अलग अलग देखते हैं कि कितने प्रकार के सीन आते हैं, गाड़ी आता है, घोड़ा आता है, आग लगती है, बारिश होती है, कितना कुछ होता है। अभी इतनी आग लगती है, लेकिन हम जाके देखेंगे पर्दा नहीं जलता है, पर्दा वैसा का वैसा है। वो सब प्रकाश है ना, प्रकाश वेग अलग अलग रूप से प्रकाश उसके ऊपर फेंका जाता है, उसके कारण हमें अलग अलग दृश्य देखते हैं। लेकिन वो किसके ऊपर पर्दा को हटाओ कुछ देख नहीं पाएंगे हम लोग। पर्दा उसका सत्य है, उस पर्दा के ऊपर जो प्रतिभाषित होने वाले अलग अलग सीन है, दृश्य है, वो असत है, आने वाले जाने वाले, उसको कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? पर्दा का है। वैसे ये भगवान का अस्तित्व है, और उसके ऊपर जो हम देखते हैं आने वाले जाने वाले जो आरोपित होने वाली चीजें हैं वो नश्वर है, बदलने वाली है। तो हमें इस पर्दा का अस्तित्व का बोध ये हमको मन में रखना है, वो बदलने वाला नहीं है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, और उसके ऊपर ये अलग अलग सभी दृश्य आते हैं। जगत हम देखते हैं, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, ये सब बदलने वाले हैं, और इस यही हटाना यही हमारी साधना है। और ये जब हम हटाते हैं तभी हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। और गुरु रूपी तत्व यही काम करता है हमारे अंदर, जो माया के पर्दे आए हैं, जिसके कारण हम सत्य वस्तु को नहीं देख सकते, असत वस्तु को भी देखते हैं। उस सत्य वस्तु को दिखाने का काम ये परमात्मा तत्व, परमात्मा रूपी गुरु रूपी तत्व हमें करवाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि ये शरीर, इंद्रिय, ये सब क्या है? बदलने वाली चीज है। आत्मा जो है वो नित्य है, जैसे पर्दा नित्य है, उसके ऊपर आने वाले जो सीन है वो असत्य है, वैसे वो आत्मा ये सत्य है। उस आत्मा के ऊपर जो हम शरीर धारण करते हैं, अलग अलग शरीर, वो शरीर जाने वाले हैं, वो शरीर रहने वाले नहीं है। तो यह साक्षात करणात् भवेद पुनरावृत्ति भवाम हो निधो। तो ये जो बोध है पर्दा ही सत्य है, बाकी उसके ऊपर दिखने वाले दृश्य वो क्या है? असत्य है, क्षणिक है। ये बोध करने वाले यह साक्षात करणात् भवे न पुनरावृत्ति भवा अम्भो निधो।
तो ये बोध करने वाले गुरु रूपी को तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ऐसे हम दक्षिणामूर्ति गुरु को प्रणाम करते हैं। कैसे कि जो हमें ये बोध करवा देते। कौन सा बोध? ये साक्षात गुरुदेव, साक्षात करना। तो उसके पहले हमने देखा था साक्षात तत्वमसि की वेद वचसा ये बोधयन्ति आश्रितान्। ये साक्षात कौन सा? तुम तत्वमसि, तुम वही तत्व हो। कौन सा? जो अनित्य है, न जाने वाला तत्व है। जैसे हमने देखा पर्दा सत्य है, उसके ऊपर आने वाले जाने वाले दृश्य असत्य है, क्षणिक है। तो ये बोध करने वाला कौन? गुरु। तो गुरु जी क्या बोध करते हैं? साक्षात तत्वमसि भी, तत्वमसि, तुम वही तत्व हो। ये वेद वचसा, वेद का वाक्य है। ये वेद का वाक्य का बोध हमें गुरु करवाते हैं। बोधयति आश्रितान, यहाँ आश्रितान कहते हैं। ये सबको नहीं, पकड़ के नहीं सबको उपदेश देते कि तुम तत्वमसि हो, नहीं, इसको आश्रितान, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो शरणागत है, उनको ही ये बोध देते हैं। तो क्या बोध? तत्वमसि। ये तत्वमसि वेद वचसा, वेद का वाक्य है, उपनिषदों का वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद में ये वाक्य आता है। वो गुरुजी अपने शिष्य को, वहाँ गुरुजी बने उद्दालक ऋषि है, अपने श्वेतकेता नाम के पुत्र को ये उपदेश देते हैं। और लगभग 9 बार ये तत्वमसि वाक्य वहाँ आया है। वहाँ कहानी आती है छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को, पहले तो हम जानते हैं पुत्र जब बड़ा होता है तो उसको गुरुकुल में डाला जाता था विद्या अध्ययन के लिए। तो श्वेतकेतु के प्रति उद्दालक ऋषि की थोड़ी आसक्ति थी, उसके कारण उन्होंने बहुत दिन तक श्वेतकेतु को अपने पास ही रखा। बाद में जब पुत्र को गुरुकुल में भेजा तो गुरुकुल में जो ज्ञान अर्जित करना था करके उनके मन में अहंकार हुआ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता चला। अब वह अहंकार के साथ ही वो लौटे। ऐसा वर्णन आता है कि ना उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और लौटने के बाद पिताजी को प्रणाम नहीं किया, इतना अहंकार उनके मन में आया था। तो जब पिताजी ने देखा कि अपना लड़का गुरुकुल से तो वापस लौट आया है, लेकिन उसके मन में अभी भी ज्ञान, पक्का ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान कब होता है? जब विद्या विनयेन संपन्ने। ऐसा कहते हैं विद्या जहाँ विनय है वहाँ ही विद्यार्थी है। तो इसके पास विनय नहीं है और अहंकार है, तब तक ज्ञान नहीं आता। तो भी कहा करते थे ऊंची जगह पे पानी नहीं जमता। ऊंची जगह होते हैं ना, पानी चला जाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ज्ञान नहीं जाता। तो अपने पिताजी ने जान लिया कि इसको सही सही ज्ञान नहीं हुआ है और अहंकार से भरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि ऐसा उन्होंने क्या जानना। तो उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट बताई, मैंने ये जान लिया, मैंने ये सीख लिया, मैंने ये सीख लिया। तो गुरु पिताजी ने कहा कि जो जानने से सब कुछ जाना जाता है वो तुमने जाना है, तो वो क्या है? तो गुरु पिताजी ने फिर वही उसको ही उपदेश दिया, तत्त्वम् असि। तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि वही तुम हो। इसको उपदेश वाक्य कहते हैं। वेदों में 4 महावाक्य है, उसमें से ये पहला है उपदेश वाक्य, इसको कहते हैं तत्त्वम् असि। तत् माने वह कौन है? त्वम, तुम हो, तो परब्रह्म है। तत् माने वो परब्रह्म तुम हो। तो ये उपदेश वाक्य गुरुजी हमें बोध करवा देते हैं। वेद का ये साक्षात तत्वमसि वेद वचसा। तो वेद में ये आया हुआ बोध वाक्य हमें बोध करवा देते हैं कि तुम वह परब्रह्म हो। जब ये शिष्य को मिलता है कि तुम परब्रह्म हो, वही तुम हो, तो उसका शिष्य आराधना करना शुरू करता है। जैसे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, उस मंत्र को हम लोग उनके उपासना पद्धति के अनुसार उसका हम लोग पूरा चिंतन और उसका जब अनुष्ठान करते हैं, तो वही उपदेश वाक्य बोध वाक्य के द्वारा हमारे अंदर से प्रकट होता है। जैसे
तत्व असी वही परब्रह्म तुम हो, ये बोध गुरु ने शिष्य को दिया। तो ये उपदेश वाक्य लेकर शिष्य ने अपनी साधना आरंभ की और साधना कर कर उसको क्या उपलब्धि हुई? अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। गुरु जी ने जो कहा था तत् वही परब्रह्म तुम हो, साधना करने के बाद वही अनुभूति हुई कि अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ। तो ये बोध करवा देने वाले गुरुदेव, साक्षात गुरुदेव, इस गुरुदेव को, उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम बोलेंगे इसका क्या लाभ भाई, ये सब वेदांत पढ़ लिया या ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये किस लिए करना है, इससे क्या मिलता है? स्वामी जी का भी हम देखते हैं, स्वामी जी जब विदेश में व्याख्यान देते थे, लोग उनको यही पूछते थे कि हमको क्या मिलेगा इससे। तो हम लोग सब समय चाहते, कोई भी चीज लेते इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये भी आगे में यहाँ बताते हैं, पुनरावृत्ति भवाम भो निधो। तो आगे पहले हमने देखा कि ये बोध किसको दिया गुरु जी ने? ये बहुत बड़ा है, आश्रितवान, जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर मुक्षु की इच्छा जगी है, जिसको इस संसार सागर से पार होने की इच्छा मन में आई है, आश्रितान, वही उनको ही ये बोध दिया जाता है। किसी को भी पकड़ के देने से उसका लाभ नहीं होता। हम ठाकुर के भी जीवन में देखते हैं, दक्षिणेश्वर में कितने लोग आते थे, तो जिनको ठाकुर जानते थे कि जिनकी जिज्ञासा वैसी है, वो जो चाहते हैं तत्व को, ईश्वर के बारे में सुनने को, उनको भी ठाकुर कहते थे। बाकी लोग कहते थे अच्छा देखो राजमणि ने इतना सुंदर बगीचा बनाया है, कितना सुंदर है, तुम जाके थोड़ा घूम के आओ, गंगा किनारे जाके घूम के आओ, बगीचा देख के आओ। ठाकुर उनको बोल देते थे। और जिनके अंदर कुछ रस लेने की इच्छा है, ज्ञान लेने की इच्छा है, उनको ही ठाकुर कहते थे। तो आश्रितान, तो हम लोग भी ईश्वर के पास आश्रित होंगे, हमारे पास शरणागति होगी, गुरु की इच्छा होगी, तभी गुरुदेव हमारे अंदर ये तत्व उनकी बोध करवा देंगे। तो ये हमें सब समय मन में रखना है कि मुझे ये ज्ञान चाहिए, मुझे संसार सागर से मुक्त होना है, पार जाना है। ये बोध हम रखेंगे, हमारे अंदर ये जिज्ञासा होगी, तो गुरुदेव ये उपदेश देंगे। वो इसलिए कहा है वेदवश ये बोधयंती आश्रितान, आश्रित लोगों को ही ये बोध दिया जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है? तो पुनरावृत्ति भवाम भो निधो, ये जानने से क्या होगा? पुनरावृत्ति, माने हम लोग जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, जन्म, ये सब चक्र में घूमते रहते हैं, इस चक्र से हम मुक्त हो पाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। शंकराचार्य भगवान उनके चरपट पंजिका स्तोत्र में यही कहते हैं कि यही हमारा चक्र घूमते रहता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर से मरो, फिर से माँ के गोद में जाओ, फिर से जन्म लो, फिर से ये सब चलते रहता है। तो इस चक्र से हमें मुक्त होने के लिए और भवाम भो निधो, और इस संसार की सागर से पार होने के लिए हमें इस तत्व का हमें बोध गुरुदेव करवा देते हैं। और उस तत्व का बोध होने के कारण हम लोग जानते हैं कि हम क्या है, वही ब्रह्म है। और जब उस तत्व की अनुभूति होती है, तब हम इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र से छूटते हैं और भवसागर से पार करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव, कृपालु के गुरुदेव जो इस भवरूपी संसार से हमें तारते हैं, ऐसे गुरुदेव को शंकराचार्य भगवान यहाँ प्रणाम करते हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। अभी यहाँ हम थोड़ा सा एक वेदांत की दृष्टि से देखेंगे, तो हम जो भी कोई व्रत करें, अनुष्ठान करें, जो भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें संसार चक्र में न आना पड़े, हमें शांति, यदि काम में हो तो हमें कुछ प्राप्ति हो, हमें शांति प्राप्त हो, कुछ कामना से भी करें, कुछ भी करें,
लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, हमें संसार सागर के पार जब तक हम नहीं जा सकते तब तक ये सब सुख दुख द्वंद्व ये सब कुछ हमें लगा रहेगा। तो इससे छूटने का क्या है एक है उपाय, तो खाली ये बोध कि मैं ब्रह्म हूँ ये जानना। लेकिन ये जानना इतना कठिन है, इसलिए बाकी सब हमको कहा गया है कि तुम ये जब करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो, क्योंकि जैसे हमारा स्वरूप तो है सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हमने उसके ऊपर कितने जन्मों के संस्कार उसके ऊपर डाले हैं, पर्दे डाले हैं। और उसके बाद हम छोटा बड़ा श्रीमंत गरीब कितने प्रकार के उपाधि उसको लगाई है। उपाधि को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक एक अहम ब्रह्मास्मि का बोध हमें नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि हमारा बोध तो ईश्वर है, हम ईश्वर है। जैसे चंदन की लकड़ी है तो चंदन की है, उसमें तो सुगंध ही है, लेकिन क्या हुआ है वो कीचड़ में पड़ी और कीचड़ में पड़ने के कारण उसके ऊपर दुर्गंध आ रही। तो जिसको मालूम होता है एक लकड़ी में एक लकड़ी चंदन का है, उसको क्या करता है, उसको धो लेता है, उसके ऊपर जो कीचड़ पड़ा है वो कीचड़ को पूरा साफ करता है, और जब साफ करने के बाद जब उसको घिसने लगता है तब उसमें से सुगंध आती है। वैसे हमारा स्वरूप भी वही है, परमात्मा स्वरूप हम है, लेकिन कितने प्रकार के अज्ञान के पर्दे उसके ऊपर हमने डाल के रखे हैं, इसलिए हम लोग उसका स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। तो ये घिसना यही हमारी साधना है। तो जो भी हम लोग चाहे आश्रम में आए, आश्रम की सेवा करें, जप करें, हमारा बोध यही होना है कि हमें वो तत्वमसि एक गुरुदेव से हमको जो मिला है उसको अनुभूति के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ईश्वर का अंश हूँ, यही बोध प्राप्त करना है, यही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नहीं है। तो हमारा जो अज्ञान, हमारे मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मन हूँ, ये सब अज्ञान हमारे ऊपर पड़ा है, वो अज्ञान को दूर होना यही मुक्ति है। तो यही उपदेश जो गुरु करते हैं उस गुरु जी को हम लोग वंदन करते हैं। उसके बाद जो श्लोक आता है, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणात् द्वारा वही स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यहाँ वर्णन करते हैं कि वही तत्व है, हम ब्रह्म है, लेकिन हम लोग उसको क्यों नहीं अनुभव कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, मैंने एक बड़ा घड़ा है, घट बोलते ना लोग, बड़ा बड़ा बर्तन जिसको बोलते हैं, घट है, मिट्टी का घट है। उस घट के अंदर एक हमने दीप रखा है, एक दिया रखा है, और उस छिद्र को क्या किया है, घट को क्या किया, हमने अलग अलग छिद्र किया है। तो हमने जैसे कि उसको एरोप्लेन के आकार का छिद्र किया, दूसरा उसको कोई बटरफ्लाई के आकार का किया, तीसरा उसको गोल किया, दूसरा सर्कल, उसको षटकोण किया, ऐसे अलग अलग उसको हमने छेद बना दिया। तो अंदर दीप रखा है, उस दीप का प्रकाश कैसा बाहर आएगा, जैसे वो छेद जिस आकार का है वही आकार का प्रकाश हमें प्राप्त होगा। दीप तो वही है अंदर, लेकिन हम अलग अलग देख रहे हैं, एरोप्लेन का देख रहे हैं, इधर बटरफ्लाई देख रहे हैं, इधर स्क्वायर देख रहे हैं, इधर सर्कल देख रहे हैं। ये कारण क्या है, क्योंकि उसका छेद हमने वैसा बनाया है, लेकिन अंदर क्या प्रकाश वही है, लेकिन वो उसका प्रकट होने का अलग अलग हमने डिजाइन बनाया, उसके अनुसार हमको लगता है ये बटरफ्लाई है, ये एरोप्लेन है, लेकिन प्रकाश अंदर यही है। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणात् द्वारा वही स्पन्दते, वैसे हमारे अंदर वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है,
किंतु ये चक्षुरादिकरणात्, हाँ, ये हमारे जो इंद्रियां है, चक्षु, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्रिया, जो हम जिसके द्वारा हम जगत को देखते हैं, परस्यू करते हैं, तो उसके द्वारा हमें वैसे वैसे प्रतीत होता है। तत्व वही है। जैसे आँख है तो आँख के द्वारा मैं देखता हूँ, कान है कान के द्वारा सुनता हूँ, त्वचा है उसके द्वारा मुझे समझ में आता है ठंडा गर्म, जीभ है उसके द्वारा मुझे खट्टा मीठा उसकी स्वाद मालूम होता है, नासिका है उसके द्वारा मुझे घ्राणेंद्रिय जो सुगंध है दुर्गंध है उसकी प्रतीति होती है। तो ये तत्व वही है, लेकिन हमारे इंद्रियां जो है अलग अलग प्रकार की, उस इंद्रियों के द्वारा अलग अलग उसका हम आस्वाद लेते हैं, अलग अलग रूप से हम उसको ग्रहित करते हैं, लेकिन तत्व वही है। कैसे वो दीप, जैसे घड़े के अंदर एक ही दीप है लेकिन अलग अलग प्रकाश के रूप में वो हमको दिख रहा है, क्योंकि हमने वैसा छेद किया है। वैसे अलग अलग इंद्रिया भगवान ने हमको दी है, वैसे उस परमात्मा उस इंद्रियों को द्वारा हमें भाषित हो रहा है। ऐसे कहते हैं ना ये भगवान शंकर का तीसरा अथवा ज्ञान नेत्र जिसको कहते हैं। तो हमें पांच जितना भी हम दृश्य देखते हैं जगत को, हम लोग जितना भी अनुभव करते हैं, पांच ये ज्ञानी इंद्रियों को द्वारा ही करते हैं। जैसे आँख के द्वारा हम नीला काला पीला जो रंग देखते हैं, कान के द्वारा सुगम संगीत है जो है वो सुनते हैं। लेकिन और कोई इंद्रिया भगवान ने हमें दी होती तो और जगत हमको प्रतीत होता। जगत बहुत है लेकिन हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस है। हमें भगवान ने पांच ही इंद्रिया दिया, इसलिए इस पांच इंद्रियों के द्वारा जितना हम उसको देख सकते हैं सुन सकते हैं उतना ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं योगियों की आँख, योगी लोग यहाँ बैठ के भी बहुत कुछ देख सकते हैं, वहाँ दूर क्या चल रहा है, वहाँ के कोई पदार्थ का वहाँ स्वाद ले सकते हैं, उसका कहीं फूल मोगरे का फूल यहाँ नहीं है लेकिन कहीं दूसरे देश में होगा तो वो भी उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वो इंद्रियां खुली है। वैसे ये क्या है, हमारे जितने भगवान ने पंचेंद्रियां दी है, उस पंचेंद्रियों के द्वारा जितना ही हम देख सकते हैं सुन सकते हैं उतना ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये सब भगवान का ही प्राकटीकरण है, भगवान ही उसके अंदर बैठे हैं, उसके कारण ही हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं। जैसे उस घट के अंदर दीप रखा है, उस दीप के प्रकाश के कारण ही हमें प्रकाश दिख रहा है, लेकिन अलग अलग दिख रहा है क्योंकि अलग अलग प्रकार के छेद हैं। वैसे अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की सृष्टि भगवान ने बनाई है। हमने दूसरे श्लोक में देखा था, वही चित्र चित्रीकृतम, उन्होंने ऐसे चित्र विचित्र सृष्टि बनाई है। भगवान का एक वैशिष्ट है, कैसे मायावी है, अद्भुत मायावी है। कहीं एक चैलेंज है हमारे साइंस को भी, इतने करोड़ लोग हैं, हम भारत का देश का विचार कर करेंगे 130 करोड़ लोग हैं, अभी इतने प्रकार के लोग हैं, लेकिन किसी न किसी के बीच में सामने कुछ ना कुछ है, एक जैसा कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो आधार कार्ड देखिए हमारा कैसा, इतने 130 करोड़ आधार कार्ड हमारे हैं, सबकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी भगवान ने बनाई, एक जैसा नहीं बनाया। कितना बड़ा मायावी है, कितना बड़ा जादूगर है। तो ये श्लोक में यही बताया कि ये एक ही परमात्मा तत्व है, लेकिन अलग अलग दृष्टि से हम उसको अनुभव करते हैं, इसलिए हमको अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वही तत्व है। तो जानामिति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। तो ये जगत, समस्त जगत वही परमात्मा का प्रकटीकरण है, ये हमें भास होता है और ये अनुभूति करवा देते हैं। ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो आगे का श्लोक हम आगे देखेंगे, अभी समय हमारा खत्म हो गया है। तो ऐसा अद्भुत ये स्तोत्र ज्ञान गुरु ने, दक्षिणामूर्ति गुरु ने हमें दिया है, तो उनके चरणों में हम लोग प्रणाम कर आज के इस वाणी को हमें विराम देते हैं। मौनम व्याख्या प्रकटितः परब्रह्म तत्त्व
दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखछेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया नितये सर्वविद्यानां भीषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये